हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नौली 2B के प्रश्न नंबर 1 और उसके इंट्रोडक्शन पर चर्चा किया था और मुझे विश्वास है कि आपको वो वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और यदि आपने वो उस वीडियो को देख रखा है तो आज की इस वीडियो में आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज चलते हैं इस प्रश्नौली 2B का प्रश्न नंबर हमने यहाँ नोट 2 जो है वो नोट डाउन कर रखा है। आइए देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे। और जैसे हमने पहले प्रश्न को सॉल्व किया था सेम उसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, बस यहाँ जो है बहुपद थोड़े से चेंज हो गए। ओके, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको गुणनखंड ज्ञात करना होगा और गुणनखंड करके आपको शून्य ज्ञात करने होंगे। ठीक है, और जब शून्य ज्ञात हो जाएंगे तो आपको इसके क्या करने हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की जो संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो आपका ये जो है था 4u स्क्वायर प्लस 8u। आपको दिख रहा होगा इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, 2 है। और इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है होगा। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, 4u। क्या है, 4u कॉमन है, तो यहां से बचेगा u प्लस 2। भाई यहां से 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 निकलेगा और u 2 बार था, एक बार बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से u बचेगा। और यहाँ से 4 का टेबल इसमें 2 बार जगह 2 बचेगा और u चूंकि हमने कॉमन लिया तो u यहाँ से निकल जाएगा। तो ये गुणनखंड हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, शून्यकों के लिए क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए लिख करके आप क्या करोगे, इन दोनों गुणनखंडों को आप बारी बारी 0 के बराबर करोगे। यानी 4u बराबर 0 करेंगे तो u बराबर कितना मिलेगा, 0। ठीक है, 4u बराबर 0 है तो u बराबर भी कितना होगा, 0 होगा। और दूसरा था आपका u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u बराबर क्या मिलेगा, -2। यानी यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि बहुपद के जो शून्यक है, बहुपद के जो शून्यक हैं वो कौन कौन होंगे, वो होंगे 0 और -2। ठीक है, तो ये बहुपद के शून्य कौन कौन होंगे, 0 और -2 होंगे। ठीक है, एक बात तो यहां से हो गया, इतना जो कह रहा था कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए यहां तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की जो संबंध की सत्यता है वो जांच करनी है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ आप अगली हेडिंग बनाओगे सत्यता की जांच। क्या बनाओगे, सत्यता की जांच। तो यहां सबसे पहले आप लिखोगे शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, जो हमारे शून्य निकले उन्हीं को हमें जोड़ना है। तो पहला शून्य क्या था, 0 था और दूसरा शून्य -2 था, ये हो गया। और यहां से बात करें x का गुणांक, x का मतलब u का गुणांक, और u का गुणांक कितना है, -8। ठीक है, क्योंकि ये प्लस था और यहाँ u का गुणांक जो है वो कितना है, 8 है। और बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 4 है। ठीक है, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 -2 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2, यानी -2 बराबर आ गया -2। ये हो गया, एक तो हो गया शून्यकों का योगफल जो है इसके दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। अब आपको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, ये आप जानते हैं, अचर पद
बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है शून्यकों के गुणनफल। तो यहाँ से शून्य को गुणनफल में कौन कौन हो जाएगा, एक तो जीरो है, हमारा शून्य क्या है, जीरो है, और दूसरा है -2, और यहाँ से अचर पद यहाँ है ही नहीं, कोई अचर पद टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है जीरो, और ये बटे में एक्स स्क्वायर यानी यू स्क्वायर का गुणांक जो है वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी करेंगे जीरो, और यहाँ भी जीरो में अगर हम किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो उसका जो भागफल है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यानी यहाँ भी दोनों पक्ष जो है वो दोनों साइड जो है वो बराबर है, और यही मुझे शो भी करना था। तो फ्रेंड्स क्या करना था, हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करना, तो हमने शून्य ज्ञात करा, और फिर शून्य को और गुणांकों के बीच की जो संबंध की सत्यता की जांच करनी थी वो हमने किया। और संबंध के सत्यता की जांच करने का मतलब है आपको दोनों साइड इक्वल दिखाना होता है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ भी देखिए योगफल में भी दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, और गुणनफल में भी क्या है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये पहला प्रश्न जरूर अच्छे से समझ में होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। तो आप बताएं टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, टी स्क्वायर -15 को हम लिख सकते हैं रूट में 15 का होल स्क्वायर, 15 को हम लिख सकते हैं रूट में 15 करके होल स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक ब्रैकेट में क्या रहेगा, टी प्लस रूट में 15, और एक में रहेगा टी माइनस रूट में 15। ओके, ये हो गया। अब ये गुणनखंड हो गया, इसके दो गुणनखंड आ गए। तो अब यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, एक बार टी माइनस रूट में 15 या प्लस कर लीजिए, इसको जीरो करिए, तो यहां से टी बराबर क्या आएगा, माइनस रूट में 15। ठीक, और दूसरा क्या है, टी माइनस रूट में 15 इज इक्वल टू 0। तो टी बराबर क्या आएगा, रूट में 15। तो यहां से हम कह देंगे कि जो बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक जो हैं वो कितने होंगे, एक है रूट में 15 प्लस में, और दूसरा है माइनस में रूट 15। ठीक है, ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो यहां लिखेंगे सत्यता की जांच, क्या करेंगे आप, सत्यता की जांच। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा सत्यता की जांच में, पहले आप लिखोगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया। तो यहां योगफल में हमें किसको ऐड करना है, तो हमारा पहला शून्यक था रूट में 15, और प्लस दूसरा शून्यक था माइनस में रूट में 15, ये था। और यहाँ x की बात करें तो यहाँ x वाला टर्म है ही नहीं, यहाँ आप देख रहे हैं टी स्क्वायर वाला टर्म है और विदाउट टी वाला टर्म है, लेकिन टी वाला टर्म नहीं है, यानी तो x का गुणांक यहाँ ही नहीं, और जो अब्सेंट है उसकी वैल्यू होगी 0। और बात करें एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का गुणांक जो है वो होगा 1, कुछ नहीं तो 1 होगा। और यहाँ से रूट में 15 माइनस रूट में 15, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ भी दोनों करके क्या हो जाएंगे 0 बराबर 0। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमने जब सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल सॉल्व किया, इधर हमने शून्यकों को लिया और इधर गुणांकों के लिया प्रश्न से, तो ये दोनों सॉल्व करने पर दोनों साइड कैसे आए, बराबर आए। और यही मुझे चाहिए भी था कि दोनों साइड इसके बराबर आए। अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है मेरा क्वेश्चन में कहीं कहीं गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तो हो गया शून्यकों की जांच में, शून्यकों के योगफल हो गया। अभी मुझे क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। यहां से लिख लेते हैं शून्यकों का
क्या होगा, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से शून्य को गुणनफल का मतलब जो हमने शून्य निकाल रखा उन्हीं को गुणनफल करेंगे। तो शून्य हमारे कौन कौन थे, एक रूट में 15 और एक माइनस में रूट 15 था, इन दोनों गुणा करना है। तो रूट में 15 गुणे माइनस में रूट 15 ये हो जाएगा। और अचर पद यहाँ कितना है, अचर पद मतलब जिसके साथ ये टी नहीं है वो अचर पद कहलाएगा, यानी हो जाएगा माइनस में 15 और बटे में टी स्क्वायर का गुणांक यानी 1 हो जाएगा। और यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस होगा, करड़ी में 15 का गुणा 15 से करेंगे तो केवल हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और बराबर इधर का आएगा -15। तो यहाँ भी देखिए दोनों साइड जो है बराबर आया। तो इसका मतलब है ये भी मेरा जो है वो वेरीफाई हो गया, सत्यता की जांच यहाँ हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने इस प्रश्न नंबर 2 के जो है टोटल 2 खंडों को हमने सॉल्व किया। ये आई होप आपको ये दोनों खंड जो है वो जरूर अच्छे से समझ में होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको उसको सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और कहेंगे फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हो सकते हैं उतने लोग जुड़ें, ताकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर पाएँ आप। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए हर कंटेंट को आप आसानी से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके एक और खंड है इसका, चलते उस तीसरे खंड पे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको चलते बताते हैं। तीसरा खंड ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए इसको रेट करते हैं। चलते फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न नंबर 2 का तीसरा खंड है। क्या है वो कि 3x² माइनस x माइनस 4 का हमें क्या करना है, सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है। और जब ये शून्य ज्ञात हो जाएंगे तो शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। तो आइए इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। तो हमारा बहुपद क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, तो ये 4 3 12 यानी 12 मिलेगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करेंगे तो अब मुझे मिडिल वाले टर्म में, मिडिल टर्म में कौन है, कोई नहीं लिखा है, इसका मतलब है 1 है। और 1 को मुझे ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है, 1 को ऐसे मुझे दो भागों में तोड़ना है कि जिनका गुणा करे तो 12 आए, यानी इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए, और उनको अगर जोड़े और या फिर घटाएं तो वो मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। ये प्रोसेस होता है। तो यहां से क्या होगा, 4 और 3, 4 और 3 अगर हम लेंगे, 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। तो लेकिन घटाने पर आएगा तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बीच में माइनस है तो बड़े वाले के सामने माइनस लगाना है, छोटे वाले के सामने प्लस लगाना है। तो यानी आप करेंगे, लिखेंगे 3x² माइनस 4x और ये प्लस 3x। ठीक है, जोड़ा क्या बना, -4x और प्लस 3x का जोड़ा बन गया। और यहां से आपको -3 इस पहले वाले पद को और अंतिम वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई चेंजमेंट नहीं करना है, जैसे वो पद था वैसे आपको उतार लेना है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो आपको दो दो का पेयर बना लेना है, दो दो का पेयर बना लेना है। तो दो दो का पेयर बनाएंगे तो पहले पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है, भाई यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो संख्या में कोई कॉमन है नहीं। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन हो सकता है, लेकिन x की पावर कितनी कॉमन होगी, क्या x की घाते 2 कॉमन होगी, क्या x की घाते 1 कॉमन होगी। तो ध्यान रखना जो कॉमन होती है तो उसमें x की जो छोटी पावर होती है या किसी भी संख्या की जो पावर छोटी होगी वो कॉमन होगी। तो x की पावर 1 है, यहाँ लिखा नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो ये कॉमन होगा। तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से x निकल जाएगा तो केवल 4 बचेगा। और इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, ना तो तीन संख्या में कुछ कॉमन है ना तो x कॉमन है। तो जहां कुछ कॉमन हो तो वहां एक कॉमन ले लीजिएगा, एक कॉमन लेने से इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यानी 3x ये -4 जो है ऐसे उतर जाएगा। अब आप देख रहे होंगे एक ब्रैकेट में 3x - 4, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी क्या है 3x - 4 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +1, यानी दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, गुणनखंड तो हो गया। अब आपको क्या करना है, लिखना है शून्यकों के लिए, क्या लिखना है, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा
3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x बराबर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ से x बराबर आएगा 4/3। ठीक है, एक तो शून्य निकल गया। दूसरा क्या था, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा -1, यानी बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, आप लिख सकते हैं बहुपद के शून्य जो है वो कौन कौन है, शून्य 4/3 है और कितना है -1 है। ये दो शून्य निकल गए और ये मुझे फाइंड भी करना था इसके शून्य। तो इतना काम तो हो गया, शून्य ज्ञात हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है वो संबंध की जांच करनी है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में आपको दो फार्मूले की जांच करना है, एक होता है शून्यकों का योगफल और दूसरा है शून्यकों गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल यहाँ लिखेंगे फार्मूला, शून्यकों का योगफल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, शून्यकों का योगफल ये बराबर होता है -x का गुणांक बटे में क्या x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया। अब शून्यकों का योगफल का मतलब जो हमारे दोनों शून्यक निकले थे उनको हमें ऐड करना है। तो शून्यक कौन कौन थे, एक शून्यक था कि 4/3 और दूसरा शून्यक कौन था -1, इन दोनों को ऐड करना है। तो पहला शून्यक 4/3 और प्लस दूसरा वाला शून्यक क्या है -1। ये दोनों शून्यक जो हमने निकाला था इन्हीं को हमें ऐड करना है। और इधर की बात करें तो ये हमें लेना है अपने बहुपद से x का गुणांक, और यहाँ x का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, यहाँ x का कोई गुणांक नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है यहाँ x का जो गुणांक है वो 1 लेंगे। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस यहाँ लिख दीजिए -1 बटे में x स्क्वायर का गुणांक कौन है 3 है। यहाँ देखिए x स्क्वायर गुणांक जो है वो कितना है 3 है, तो हम x स्क्वायर गुणांक कितनी ले लिए 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4/3 -1 बराबर इधर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 के 3, 4 में से 3 निकल जाएगा तो 1/3 ये भी आएगा, और यहाँ भी 1/3 था ही। तो यहाँ देखिए दोनों पक्षों जो है वो दोनों साइड जो है वो बराबर आ गया। तो यानी शून्यकों का योगफल जो था इनके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब अभी एक फार्मूला और है जो क्या है, शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल। यह आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, यह होता है अचर पद बटे में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, तो शून्य को गुणनफल में किसका गुणन करेंगे, 4/3 पहला शून्य निकला था और इसका दूसरा शून्य जो है वो -1 है, बराबर अचर पद क्या है, अचर पद की बात करें तो -4 है। ठीक है, यहाँ तो ये अचर पद है आपका, और एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है वो 3 है, और यानी यहाँ से गुणा करेंगे तो -4/3 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी -4/3 आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि हमने जब शून्य को सत्यता की जांच किया तो शून्यकों के योगफल में भी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया, और ये मुझे करना भी था, सो भी यही मुझे करना था। और दूसरा शून्यकों का जब गुणनफल हमने सॉल्व किया तो इधर शून्यकों गुणनफल और इधर ये जो उनके गुणांकों थे उनका जब हमने रिलेशन निकाला तो यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर है, तो इसका मतलब है कि मेरा सब कुछ जो है वो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर फ्रेंड्स अगर कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, आपको कहीं दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा, आपके मेरे द्वारा जो दिया जा रहा कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्नावली 2B का प्रश्न नंबर 3 है। क्या कहता है कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कह रहा है कि एक ऐसा ये बहुपद है और इस बहुपद का एक शून्यक कितना है 1/2 है। ठीक है, तो अगर इस बहुपद का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि अगर ये जो है इस बहुपद को हम P ऑफ x से डिनोट कर लें, P ऑफ x इक्वल टू 2x²
प्लस 3x प्लस लैम्डा। चूंकि एक बहुपद जो है इसका 1/2 है, इस वजह से जो है 1/2 मान रखने पर ये जो है इसका मान पूरा कितना है, 0 आएगा। फिर से समझिएगा, क्योंकि आपने इसको मान लिया है p ऑफ x बराबर 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ये है आपने मान लिया। तो एक शून्यक होने का मतलब ये होता है कि इस अगर बहुपद में x की वैल्यू 1/2 रखा जाए तो इस पूरे का मान जो है वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे या आप ऐसे एक लिख सकते हैं, चूंकि बहुपद का एक शून्यक 1/2 है, अतः क्या होगा, अगर हम x के प्लेस पे 1/2 पुटअप करें तो इसका मतलब है पूरा मुझे बहुपद का मान क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा। तो इसी x के प्लेस पे 1/2 पुटअप करने पर मुझे पूरी वैल्यू 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी बहुपद में जो शून्यक होता है वह मान कहलाता है जिसको रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। यानी अगर 1/2 इस बहुपद का शून्यक है तो x के प्लेस पे 1/2 रखने पर ये पूरा बहुपद जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां रख दिए। अब यहां से आपको क्या करना है, हर x के प्लेस पे मुझे हाफ रखना है, 1/2 रखना है। तो चलते हैं, 2 इंटू ये x² था तो x² के प्लेस का मतलब हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये फिर x है तो इसका मतलब है 1/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या है प्लस लैम्डा है इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से जगह 2 इंटू अगर 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस ये जगह 3 1 जा 3 3/2 आएगा, और ये प्लस कितना, ये लैम्डा आ जाएगा इक्वल टू कितना, 0। और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो इससे 2 से 4 जो है कैंसिल आउट हो गया, तो यानी आएगा 1/2 और ये प्लस 3/2 और ये प्लस कितना, ये लैम्डा आएगा इक्वल टू कितना, 0। और इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना जाएगा, 4/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और यहां से लैम्डा का मान कितना मिलेगा, -2। ओके फ्रेंड्स, तो यही आपको ज्ञात करना था लैम्डा का मान। फिर से एक बार समझ लेते हैं। कहता था कि यदि बहुपद का इतना बहुपद दिया था और इसमें लैम्डा है का एक शून्यक जो है 1/2 है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि ये जो बहुपद है उसको किससे डिनोट किया गया, p ऑफ x से। तो ये p ऑफ x बराबर हमने इस बहुपद को लिख लिया, और अगर ये एक बहुपद का ये शून्यक है तो इसका मतलब है इसको रखने पर, x के प्लेस पे रखने पर इस बहुपद की टोटल वैल्यू क्या आएगी, वो 0 आएगी ना। तो हमने लिखा p ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, और यहां से इसका मतलब है x के प्लेस पे हमने क्या पुटअप किया है, वो 1/2 पुटअप किया, और इसको सॉल्व करा तो मुझे लास्ट में क्या मिल गया, लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई, वो -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 4 पे, आइए देखते हैं वो क्या कहता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2b का प्रश्न नंबर 4 है। कहता है कि यदि बहुपद x² माइनस 4√3 इंटू x प्लस 3 के शून्यक तो है, वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने द्विघात बहुपद में 2 सूत्र पढ़ रखा है। एक पढ़ा है आपने कि शून्यकों का योगफल, और एक आपने पढ़ा है शून्यकों का गुणनफल। तो आपको उन दोनों फार्मूले का यूज करके आपको एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला वर्ग तो ये होगा। तो आपको पहले बहुपद दिया क्या है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये x² माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 3 ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकले, यहां लिख ले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या होता है, x² का गुणांक। ओके, क्योंकि आपको पता है कि इसके शून्यक कौन कौन है, अल्फा और बीटा। प्रश्न साफ साफ करे कि इसके जो शून्यक है वो कौन कौन है, अल्फा बीटा। तो यानी
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक। अब यहाँ माइनस एक्स गुणांक कौन है, माइनस यहाँ भी है और ये है -4√3, ये है एक्स का गुणांक। और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या कोई नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हो। और अगले स्टेप में आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3। ओके, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। और आपको दूसरा क्या कर लेना है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये बताइए शून्य को गुणनफल में क्या हो जाएगा, अब आपके शून्य है अल्फा और बीटा, तो यानी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद यहाँ कौन है 3 है और बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कोई नहीं, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। यानी आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया। और जब ये दोनों मान मिल जाएंगे तो जो आपको ज्ञात करना है उसको आप लिख लीजिए। क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये ज्ञात करना है। तो बताइए अल्फा और बीटा का मान आपने क्या निकाल रखा है, निकाल रखा था आपने 4 करड़ी में 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -3 था, तो इसका मतलब यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न नंबर 4 भी आपको उम्मीद है अच्छे से जरूर समझ में होगा और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न है और अच्छा भी है। आपको हमें विश्वास है आपको जरूर ये समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। और एक बात और कहना चाहेंगे लास्ट में फ्रेंड्स कि अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इस चैनल को आपको अपने दोस्तों में अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वो माध्यम कोई भी हो सकता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कोई भी माध्यम के जरिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।